दहशत गर्दी का ये वाकया एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भारत के दौरे पर है। भारत इस हमले को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रॉ की निगरानी में चलने वाले भारतीय मीडिया ने हस्बे आदत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी है कि इस वाकये के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है और ऐसे अस्करियत पसंदों का इसमें हाथ है जो पाकिस्तान से सपोर्ट हासिल करते हैं। बहुत अहमियत की हामिल ये बात है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस वाकये के फौरन बाद इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में सयाहों पर हमले में 26 भारतीय और 2 गैर मुल्की सयाह मारे गए। किसी भी कश्मीरी अस्करी ग्रुप ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। रॉ की निगरानी में चलने वाले भारतीय मीडिया ने हस्बे आदत पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि भारतीय हुकूमत इन इल्ज़ामात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेल सके। दहशत गर्दी का यह वाकया एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भारत के दौरे पर है। भारत इस हमले को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रॉ की निगरानी में चलने वाले भारतीय मीडिया ने हस्बे आदत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी है कि इस वाकये के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है और ऐसे अस्करियत पसंदों का इसमें हाथ है जो पाकिस्तान से सपोर्ट हासिल करते हैं। दूसरी जानिब बहुत अहमियत की हामिल ये बात है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस वाकये के फौरन बाद इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इस वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए। इसके अलावा किसी अस्करी ग्रुप ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय मीडिया एक अस्करी ग्रुप का नाम ले रहा है जो इंतहाई गैर मारूफ है, जिसके बारे में किसी को मालूमात नहीं है और भारतीय मीडिया हस्बे आदत के बारे में एक तासुर यह है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता रहा है। तो भारतीय मीडिया और इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि भारत में यह हमला पहलगाम में 3 बजे हुआ और 3:05 पर भारतीय मीडिया ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। ऐसे ट्विटर अकाउंट जो रॉ की निगरानी में चलते हैं उन पर 3:05 पर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टें आनी शुरू हो गई और ट्रेंड्स बनने शुरू हो गए और हैशटैग बन गए कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को इस वाक़े के अंदर मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है ताकि अमरीकी सदर के सामने ये तासुर दिया जा सके कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्विस है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी अस्करी तंजीमें हमेशा इस बात की हामी रही हैं कि वो कभी भी सिविलियंस पर हमले ना करें। उन्होंने कभी भी सयाहों को निशान नहीं बनाया क्योंकि वो वार जोन था और इसलिए सयाहों की आमदोरफ्त वहाँ पे बहुत कम रही। लेकिन जब कभी भी सयाह और सिविलियंस उस इलाके के अंदर आए तो कश्मीरी अस्करी तंजीमों और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पिछले 78 साल से उस इलाके में आज़ादी की तहरीक जारी है और उस आज़ादी की तहरीक के अंदर भारतीय फ़ौज ने मज़ालिम की दास्तानें रकम कर दी हैं। 8 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और वो हर गुज़रते दिन के साथ अपने मज़ालिम में इजाफा किए चले जा रहे हैं। कश्मीरियों के हकूक़ छीने जा रहे हैं, उनसे आइनी हक छीन लिया गया, उनसे अलहदा उनकी खुद मुख्तारी थी 370 के आइन को ख़त्म करके, कानून को ख़त्म करके उनसे छीन ली गई। इसके बाद से लेकर अब तक वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, वहाँ पर कश्मीरियों को निकाल कर वहाँ पर गैर कश्मीरियों को बसाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में इस तरह के वाक़यात बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कश्मीर की हुर्रियत की तहरीक को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आलमी बरादरी पर, आलमी फोरम पर यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इन वाक़यात में मुलव्विस है और इसके पीछे पाकिस्तान की चूँकि सपोर्ट है तो अब इसकी बुनियाद पर भारत नए से नए मज़ालिम मार शुरू कर सके। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत को इन वाक़यात से, इस तरह के वाक़यात से क्या फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप भारत की सियासत को देखें, कभी भी होने वाले किसी भी इलेक्शन को उठाकर देखें तो वो पाकिस्तान के इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आप पाकिस्तान के इलेक्शंस के दौरान कैंपेन्स देखेंगे तो यहाँ पर करप्शन की बात होगी, तरक्की की बात होगी, करप्शन के खात्मे की बात होगी, तरक्याती मनसूबों की बात होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में हमेशा इलेक्शंस पाकिस्तान की मुखालफत पर लड़े जाते हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी की जमात, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हिजान बर्पा करती है, मुसलमानों के खिलाफ हिजान बर्पा करती है, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के वोट हासिल करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें अब तक बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 14 फरवरी 2019 को होने वाला पुलवामा हमला है, जिसके अंदर रिजर्व पुलिस के 46 अहलकार मारे गए थे। उस हमले को इस्तेमाल करके भारत की हुकूमत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें बालाकोट में नुकसान हुआ और उसके 2 दिन बाद
पाकिस्तानी फिजाइये ने भारत को धूल चटा दी। उनके 2 तैयारे मार गिराए और भारत इतना बदहवास हो गया कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में अपने ही एक बड़े हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसके बाद से उस वाक़े में भारत की फ़ज़ाइया का पोस्टर बॉय अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया। पहले तो उसकी सिविलियंस ने पिटाई की, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया, फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने चाय पिलाई जहां पर उसकी खूब बेइज्जती हुई। इसके बाद वो बेचारा इतने डिप्रेशन में चला गया कि जब उसको भारत वापस किया गया तो वो आज तक उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं हो सकी। इस तासुर को नफ़ी करने के लिए भारत उसको कभी कोई तमगा देता है, कभी कोई तमगा देता है, कभी उसकी बहादुरी की दास्तानें सुनाने के लिए फिल्में ड्रामे बनाए जाते हैं। लेकिन जितनी सुबकी भारत को पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तानी फ़िज़ाइये के हाथों हुई, उससे भारत निकलने में कामयाब नहीं हो सका। अब एक बार फिर JD Vance कि भारत में मौजूदगी में भारत ने एक और दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया है। इस ड्रामे के ज़रिए भारत ये तासुर देना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एलानिया पाकिस्तानी इलाके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इंतहाई शानदार रही है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मसले को UN में और बाकी तमाम फोरम पर और बायलैटरल भी इसको बहुत अच्छे अंदाज में उठाया, जिससे ये मसला आलमी सतह पर उजागर हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहता है या मिनरल्स की दरियाफ्त होना चाहती है। पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस इलाके में चाहता है, तो दुनिया की तवज्जो बलूचिस्तान की जानिब है, जबकि बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। पिछले दिनों जो ट्रेन पर हमला हुआ उससे इस दहशतगर्दी की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने आई और भारतीय किरदार उभर कर सामने आया, तो पाकिस्तान ने इस मसले को बहुत उजागर किया है। अब भारत इस वक्त ये हमला अपने मुल्क में करवा कर ये तासुर देना चाहता है कि वो बलूचिस्तान पर से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है और वो साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। तो भारत की इस कोशिश को नाकाम बनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तासुर की नफ़ी करे और बलूचिस्तान के मसले को पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उजागर करे और उसको आलमी फोरम्स पर उठाए। इसके अलावा दुनिया में पहले से ये दुनिया को मालूम है कि भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम की उसने दास्तानें रकम कर रखी। 1 लाख से ज़ायद मासूम शहरी अब तक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। भारत की ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी इस्तेहकाम की एक सूरत हाल पैदा होने जा रही है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की इम्कानात पैदा हो रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए। CPEC मनसूबे का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, उसको नुकसान पहुँचाना भारत की अव्वलीन तरजीह रही है। इसके अलावा एलानिया भारत इस बात का ऐलान करता रहा है, इस बात को की तस्दीक करता रहा है कि वो $1 अरब इस खित्ते में खर्च सालाना कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर अवाम को बहकाने के लिए और वहाँ पर एक जाली हुर्रियत की तहरीक खड़े करने के लिए भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो वहाँ पे दहशतगर्दों को पैसा दे रहा है। इसके अलावा TTP की सपोर्ट में और अफगानिस्तान के अंदर कैंपों की मौजूदगी जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे, इसके अलावा BLA और मुख्तलिफ तंजीमों को भारतीय रॉ फंडिंग करती रही है। तो अब ये जो वाक़या पहलगाम में हुआ है, भारत इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की तैयारी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये कोशिश उसने 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी की थी। तो पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी फोर्सेस को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक शातिर दुश्मन मौजूद है जो किसी भी तरह से घटिया हरकत कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी घटिया हरकत कर सकता है। वो दुनिया को बहकाने के लिए, दुनिया की आंखों में झूठ ढोंकने के लिए अपने मासूम लोगों को भी मरवा सकता है। तो भारत के ये पहलगाम वाक़या इब्तदा हो सकती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी कशीदगी की। पहलगाम और मकबूजा कश्मीर में बदलती सूरत हाल पर मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।